तलाक के 3 साल बाद पति डिलीवरी लेकर आईपीएस पत्नी के घर पहुंचा, पर वहां जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर लखनऊ। सुबह की हल्की धूप गोमती नदी के किनारे सुनहरी चमक बिखेर रही थी। शहर की सड़कों पर रौनक थी, बड़े बड़े बंगले, सरकारी गाड़ियां, और उसी के बीच एक आलीशान सफेद बंगला, जहां रहती थी आईपीएस अधिकारी आर्या सिंह। आर्या नाम ही नहीं, एक पहचान थी। तेज दिमाग, सख्त रवैया और ईमानदारी की मिसाल। पूरा शहर उसे सलाम करता था। लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। 3 साल पहले यही आर्या एक आम लड़की थी, और उसकी जिंदगी में था एक शख्स, विक्रम। लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव रामपुर। मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर और सादगी से भरी जिंदगी। यही रहती थी आर्या, एक किसान की बेटी जो अपने सपनों को आंखों में लिए पढ़ाई करती थी। और उसी गांव में रहता था विक्रम, गरीब लेकिन दिल का अमीर। विक्रम का काम था कभी खेतों में मजदूरी, कभी शहर जाकर छोटा मोटा काम, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका प्यार और ईमानदारी। एक दिन गांव के स्कूल के बाहर आर्या अपनी किताबों में खोई थी। तभी अचानक तेज हवा चली, उसकी किताबें जमीन पर बिखर गई। अरे संभालो, एक आवाज आई। वो विक्रम था। विक्रम ने झुककर सारी किताबें उठाईं और मुस्कुराकर बोला, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगी तो एक दिन बड़ी अफसर बन जाओगी। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस कोशिश कर रही हूं। उस दिन से शुरू हुई एक दोस्ती जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, एक किसान की बेटी और एक मजदूर लड़का, क्या होगा इनका। लेकिन आर्या और विक्रम को फर्क नहीं पड़ता था। विक्रम हमेशा कहता, आर्या तुम बस पढ़ाई करो, एक दिन बड़ी अफसर बनोगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। और सच में वो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता। जब आर्या के पास फीस नहीं होती, विक्रम अपनी मजदूरी के पैसे दे देता। जब कोई उसे नीचा दिखाता, विक्रम उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता। शादी 2 दिलों का मिलनमय बीता। आर्या ने ग्रेजुएशन पूरा किया और एक दिन दोनों ने पूरे गांव के सामने शादी कर ली। ना कोई दहेज, ना कोई दिखावा, बस सच्चा प्यार। शादी के बाद आर्या ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। विक्रम दिन रात मेहनत करता ताकि आर्या बिना किसी चिंता के पढ़ सके। रात के 2 बजे जब पूरा गांव सो जाता, विक्रम चुपचाप उठकर देखता, आर्या अभी भी पढ़ रही है। वो उसके लिए चाय बनाता और धीरे से कहता, थोड़ा आराम भी कर लो। आर्या थकी हुई मुस्कान के साथ कहती, बस थोड़ा और, सपना पूरा होने वाला है। विक्रम की आंखों में गर्व होता, जैसे वो खुद उस सपना को जी रहा हो। एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया। पूरा गांव जमा था। आर्या का नाम लिस्ट में था। वो आईपीएस बन गई थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उस खुशी के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे सब बदलने वाला था। लखनऊ में ट्रेनिंग शुरू हुई। नई दुनिया, नए लोग, बड़ी बड़ी बातें। धीरे धीरे आर्या बदलने लगी। अब उसे विक्रम का साधारणपन खटकने लगा। एक दिन उसने फोन पर कहा, विक्रम अब हमारी दुनिया अलग है, तुम समझ नहीं पाओगे। विक्रम चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं, आज भी नहीं रोकूंगा। कुछ महीनों बाद आर्या ने एक फैसला लिया, तलाक। पूरा गांव सन्न रह गया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत। बस आखिरी बार बोला, तुम खुश रहना, और चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। 3 साल बीत गए। आज वही आर्या लखनऊ की एक सख्त आईपीएस अधिकारी है, और दूसरी तरफ एक आदमी फटे पुराने कपड़ों में, सिर पर हेलमेट, हाथ में एक डिलीवरी बैग, दरवाजे पर खड़ा था। मैडम, आपका पार्सल।
दरवाजा खुला और सामने आर्या थी। दोनों की आंखें मिली। समय जैसे थम गया। वो डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, विक्रम था। लखनऊ, आर्या सिन्हा का वही आलीशान बंगला। दरवाजे पर खड़ा विक्रम, हाथ में डिलीवरी बैग, और सामने उसकी अपनी बीती हुई जिंदगी। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई शब्द, ना कोई आवाज, सिर्फ खामोशी जो 3 साल की दूरी से भी ज्यादा भारी थी। आर्या की आंखें फैल गई। विक्रम, तुम? विक्रम ने तुरंत नजर झुका ली, जैसे वो उस पहचान से बचना चाहता हो। धीरे से बोला, मैडम, आपका पार्सल। उसने आर्या नहीं कहा, मैडम कहा, और यही शब्द आर्या के दिल में तीर की तरह चुभ गया। आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, अंदर आओ। विक्रम थोड़ा हिचकिचाया, नहीं मैडम, मुझे और भी डिलीवरी करनी है। आर्या की आवाज अचानक सख्त हो गई। मैंने कहा, अंदर आओ। विक्रम धीरे धीरे अंदर आया। वो वही घर था जहां सब कुछ था, महंगे फर्नीचर, एसी की ठंडी हवा, चमचमाता फर्श। लेकिन उस घर में वो सुकून नहीं था जो कभी रामपुर की झोपड़ी में था। आर्या ने धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, काम कर रहा हूं मैडम, पेट पालने के लिए। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो कुछ और कर सकते थे, तुम इतने काबिल थे। विक्रम ने उसकी बात काट दी, काबिल? फिर हल्की हंसी के साथ बोला, जिस दिन आपने छोड़ दिया था उस दिन समझ आ गया था कि मैं काबिल नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्या की आंखों के सामने सब घूमने लगा। वो दिन जब विक्रम उसके लिए चाय बनाता था, वो रातें जब वो उसके साथ जागता था, वो संघर्ष, वो प्यार, और फिर वो दिन जब उसने सब खत्म कर दिया। आर्या ने कांपती आवाज में पूछा, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से बोला, हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। आर्या ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं मैडम, आपने जो किया सही किया। आर्या चौंक गई, सही? विक्रम बोला, आप आज जहां है वहां पहुंचने के लिए शायद मेरा साथ बोझ बन जाता। ये सुनकर आर्या टूट गई। तभी अचानक घर के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी, बचाओ। दोनों घबरा गए। आर्या तुरंत अंदर भागी। विक्रम भी उसके पीछे दौड़ा। कमरे के अंदर एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई थी, सांस लेने में तकलीफ, चेहरा पीला पड़ चुका था। आर्या घबरा गई, मां। विक्रम ने तुरंत स्थिति समझ ली, ये हार्ट अटैक है, जल्दी करो। आर्या के हाथ कांप रहे थे, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। विक्रम ने बिना एक सेकंड गवाए उस बूढ़ी औरत को उठाया, गाड़ी निकालो। आर्या अभी भी शॉक में थी। मैं विक्रम चिल्लाया, आर्या अभी नहीं संभली तो देर हो जाएगी। 3 साल बाद उसने फिर से उसे आर्या कहा, और इस एक शब्द ने उसे फिर से जगा दिया। विक्रम खुद गाड़ी चलाने लगा। आर्या पीछे बैठकर अपनी मां का सिर पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मां, कुछ नहीं होगा। विक्रम बार बार कह रहा था, हिम्मत रखो, हम पहुंच जाएंगे। उसकी आवाज में वही पुराना भरोसा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अगर 10 मिनट और देर होती तो मरीज को बचाना मुश्किल था। आर्या वही बैठ गई। उसने विक्रम की तरफ देखा, आंखों में आंसू, दिल में पछतावा। विक्रम चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्या उसके पास आई, तुमने मेरी मां की जान बचाई। विक्रम ने बस इतना कहा, इंसान हूं मैडम, इतना तो कर ही सकता हूं। उस पल आर्या को एहसास हुआ, जिस इंसान को उसने काबिल नहीं समझा, आज वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा था। और वो खुद सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली थी। अभी तक तो बस एक मुलाकात थी, एक हादसा था, लेकिन अब
जो सच सामने आने वाला था वो न सिर्फ आर्या को बल्कि हर इंसान को झकझोर देगा। अस्पताल का सफेद गलियारा, चारों तरफ सन्नाटा। आर्या एक बेंच पर बैठी थी, आंखें लाल, दिल भारी, और सामने खड़ा था विक्रम, वैसा ही शांत जैसे हमेशा रहता था। लेकिन आज उसकी खामोशी में बहुत कुछ छुपा था। आर्या धीरे से बोली, विक्रम, तुम सच में ठीक हो ना? विक्रम ने नजरें चुरा ली। हाँ मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आर्या गुस्से में आ गई, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें जानती हूं, तुम ठीक नहीं हो। विक्रम चुप रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, आप अब मुझे नहीं जानती। मैडम, ये शब्द आर्या के दिल को चीर गए। तभी एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आया। पापा। वो सीधे विक्रम से आकर लिपट गया। आर्या की आंखें फैल गई। ये? विक्रम ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, सोनू। आर्या का दिल जैसे रुक गया। 3 साल में। विक्रम आगे बढ़ चुका था। उसने कांपते हुए पूछा, तुमने शादी कर ली? विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। आर्या चौंक गई। तो फिर ये बच्चा? विक्रम ने गहरी सांस ली, और जो उसने कहा वो सुनकर आर्या की आत्मा तक कांप गई। 3 साल पहले जब मैं गांव छोड़कर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक औरत मिली, बारिश में भीगती हुई, गोद में ये बच्चा। वो बहुत बीमार थी। उसने मुझसे बस इतना कहा, मेरे बच्चे को बचा लो। आर्या सांस रोके सुन रही थी। विक्रम की आवाज भर्रा गई, मैं उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वो नहीं बची। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरे हाथ में दे दिया और कहा, अब ये तुम्हारा है। विक्रम ने बच्चे को देखा। तब से ये ही मेरी दुनिया है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने अकेले ये सब संभाला? विक्रम मुस्कुराया, हां, जैसे तुमने अपना सपना संभाला। आर्या ने धीरे से पूछा, लेकिन तुम डिलीवरी का काम? विक्रम ने कहा, शुरू में बहुत काम ढूंढा, लेकिन पढ़ाई नहीं थी, पहचान नहीं थी। फिर ये काम मिल गया। दिन भर डिलीवरी करता हूं, रात में सोनू का ख्याल रखता हूं। बस जिंदगी चल रही है। सोनू ने मासूमियत से कहा, पापा मुझे रोज कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। आर्या का दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने छोड़ा था वो आज किसी और की दुनिया बना हुआ था। आर्या रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हें छोड़कर मैंने सब कुछ खो दिया। विक्रम शांत आवाज में बोला, नहीं मैडम, आपने कुछ नहीं खोया। आपने जो चाहा वो पा लिया। आर्या चिल्लाई, नहीं, मैंने तुम्हें खो दिया। विक्रम ने धीरे से कहा, अगर मैं सच में आपका था तो खो कैसे सकता था? और अगर नहीं था तो था ही नहीं। ये सुनकर आर्या पूरी तरह टूट गई। तभी डॉक्टर बाहर आया। मरीज अब खतरे से बाहर है। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉक्टर ने विक्रम की तरफ देखा। आप फिर से आए हैं? आर्या चौंकी, फिर से? डॉक्टर बोला, 3 दिन पहले भी ये अपनी मां को लेकर आए थे। दवा के पैसे नहीं थे तो खुद खून देकर पैसे जमा किए। आर्या सन्न रह गई। तुम यहां पहले भी आए थे? विक्रम ने नजरें झुका ली, बस थोड़ी मदद कर दी थी। आर्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस इंसान को उसने छोड़ा वो आज भी उसकी मां के लिए खड़ा था, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के। अब तक आर्या सिर्फ पछता रही थी, लेकिन अब वो एक ऐसा फैसला लेने वाली थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि विक्रम और सोनू की जिंदगी भी बदल देगा। अस्पताल के उस शांत गलियारे में आर्या की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, वो एक टूटी हुई इंसान थी जो अपनी गलती का बोझ उठा रही थी। आर्या धीरे धीरे विक्रम के पास आई। उसकी आवाज कांप रही थी। विक्रम, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? विक्रम चुप रहा। आर्या ने आगे कहा,
मैं सब ठीक करना चाहती हूं। तुम्हारे साथ, सोनू के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दर्द भी। विक्रम ने धीरे से कहा, कुछ चीजें वापस नहीं आती आर्या। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। विक्रम ने सिर हिलाया। कोशिश तब की जाती है जब कुछ बचा हो। हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा। तभी सोनू बोला, पापा, ये आंटी रो क्यों रही है? विक्रम ने हल्की मुस्कान दी। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बात है। सोनू मासूमियत से आर्या के पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। आप रो मत। पापा कहते हैं रोने से कुछ ठीक नहीं होता। उस छोटे से बच्चे की बात आर्या के दिल में गूंज गई। उसी समय अस्पताल के बाहर कुछ लोग खड़े थे। कुछ पुलिस वाले, कुछ जान पहचान वाले, सब आपस में बातें कर रहे थे। देखा, यही है वो आईपीएस मैडम जिसने अपने गरीब पति को छोड़ दिया था, और आज वही पति उसकी मां को बचा रहा है। ये बातें आर्या के कानों में पड़ रही थी। हर शब्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, विक्रम, तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे खुद को सुधारने का मौका दो। विक्रम ने शांत आवाज में जवाब दिया, सजा देने का हक उस इंसान को होता है जिसके दिल में गुस्सा हो। मेरे दिल में अब सिर्फ जिम्मेदारी है। उसने सोनू का हाथ पकड़ा। और अब मेरी दुनिया यही है। आर्या ने पूछा, तुमने मेरी मां की मदद क्यों की? विक्रम ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि वो तुम्हारी मां है और मैंने कभी अपने रिश्तों को फायदे नुकसान में नहीं तौला। अब आर्या के पास कोई शब्द नहीं था। वो वही जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। आज पहली बार उसकी वर्दी का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। विक्रम ने धीरे से कहा, आर्या, तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, और मैं अब वही ठीक हूं जहां हूं। विक्रम ने सोनू का हाथ पकड़ा और जाने लगा। आर्या ने पीछे से आवाज लगाई, विक्रम। वो रुका। आर्या ने रोते हुए कहा, क्या मैं कभी तुमसे मिल सकती हूं? विक्रम ने बिना मुड़े जवाब दिया, जब भी तुम्हें इंसानियत याद आए समझ लेना मैं वही हूं। और वो चला गया। आर्या वही खड़ी रह गई, आंखों में पछतावा, दिल में खालीपन। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब वो एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल देगा। लखनऊ, सुबह की वही धूप। लेकिन आज आर्या की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उस दिन अस्पताल से लौटने के बाद आर्या पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, विक्रम, और एक ही आवाज, जब भी तुम्हें इंसानियत याद आए समझ लेना मैं वही हूं। अगली सुबह आर्या ने अपनी वर्दी पहनी, लेकिन आज उसकी आंखों में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। उसने अपने ऑफिस में मीटिंग बुलाई। आज से हमारे शहर में कोई भी गरीब, अनाथ या बेसहारा इलाज के बिना नहीं रहेगा। सब अधिकारी हैरान थे। आर्या ने आगे कहा, मैं एक नई योजना शुरू कर रही हूं, इंसानियत सेवा अभियान, जहां हर जरूरतमंद को मुफ्त इलाज, खाना और मदद मिलेगी। मैं पूरे लखनऊ में ये अभियान शुरू हो गया। गरीबों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस, अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, बुजुर्गों के लिए आश्रय। हर जगह आर्या खुद खड़ी रहती। लोग कहते ये वही आईपीएस है, लेकिन अब ये बदल गई है। सब कुछ होने के बावजूद आर्या के दिल में एक खालीपन था। हर बार जब वो किसी बच्चे को देखती, उसे सोनू याद आता। हर बार जब कोई गरीब मुस्कुराता, उसे विक्रम याद आता। एक दिन आर्या अपने नए बने आश्रय गृह का निरीक्षण करने गई। वहां बच्चों की हंसी गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने पर पड़ी। एक छोटा बच्चा बैठा था और उसके पास विक्रम। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ी। विक्रम ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई दर्द नहीं था,
बस शांति थी। सोनू दौड़कर बोला, पापा देखो, ये वही आंटी है। आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसे हो विक्रम? विक्रम ने सिर हिलाया, ठीक हूं। फिर चारों तरफ देखते हुए बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। आर्या की आंखों में नमी आ गई। ये सब तुमसे सीखा है। आर्या ने धीरे से कहा, मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो कम से कम तुम्हारी तरह बन तो सकती हूं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, अब तुम सच में आईपीएस नहीं, इंसान बन गई हो। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर आर्या ने कहा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? विक्रम ने सोनू की तरफ देखा और फिर बोला, रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता, बस दिल साफ होना चाहिए। सोनू ने दोनों का हाथ पकड़ लिया, अब आप दोनों मेरे साथ खेलोगे ना? आर्या और विक्रम एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराए। उस पल ना कोई गिला था, ना कोई शिकवा, बस इंसानियत थी। कहानी की सीख भी हम जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन वो खो देते हैं जो सबसे कीमती होता है, एक सच्चा इंसान। और जब तक हमें इसका एहसास होता है, वो वक्त निकल चुका होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देती है।